रियल एस्टेट सेल्स एंड मार्केटिंग सीरीज में तीसरे एपिसोड में आपको ये बताएंगे कि जैसे पहले एपिसोड में आपने देखा कि आपको किसी भी डेवलपर से एसोसिएट कैसे होना है। दूसरे एपिसोड में आपने देखा कि उसकी सेल्स और मार्केटिंग कैसे करनी है, ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों। लीड जनरेशन कैसे करना है। तीसरे एपिसोड में हम देखेंगे कि जब आप अपनी लीड को इस बात के लिए कन्विंस कर लेते हैं कि अब वो विजिट के लिए तैयार होता है, तो विजिट के समय आपको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। अगर आप आखिरी तक देखेंगे, निश्चित रूप से आपको आपकी विजिट में कन्वर्जन रेशियो बढ़ता हुआ दिखेगा। दोस्तों, पहली कोशिश आपकी ये होनी चाहिए, जब भी कोई क्लाइंट विजिट के लिए रेडी होता है तो पहली प्रायोरिटी आपकी ये होनी चाहिए कि वो आपके साथ विजिट करने जाए। कई बार क्लाइंट आपसे कहता है कि लोकेशन भेज दीजिए या आप रूट बता दीजिए, मैं जाकर देख लेता हूँ और फिर आपको बताता हूँ कैसे है। तो आपकी पहली कोशिश ये होनी चाहिए कि वो क्लाइंट आपके साथ विजिट करने जाए। क्योंकि होता क्या है कि जब क्लाइंट अकेले विजिट करने जाता है तो क्लाइंट की एक टेंडेंसी होती है कि वो पॉजिटिविटी को कम देखता है और उस पूरे रूट में पाई जाने वाली नेगेटिविटी को वो ज्यादा देखता है। लेकिन जब वो आपके साथ रहता है तो वो आपके साथ इंगेज रहता है, आप बातचीत करते रहते हैं, आपको उस रूट का ज्यादा पता होता है। तो इसलिए आपके साथ विजिट करने पर उसका पॉजिटिव माइंडसेट बना रहता है। तो पूरी कोशिश करिए कि आप उसको अपने साथ विजिट के लिए तैयार करें। अब जब आप विजिट के लिए जाते हैं तो आपको ये ध्यान रखना है कि पूरे रास्ते आप उससे कन्वर्सेशन करते रहें, आप क्लाइंट को बताते रहें जो भी पॉजिटिव बातें हैं उस पूरे रूट पे, कि कौन से बड़े प्रोजेक्ट्स आ गए हैं या कौन सा बड़ा प्रोजेक्ट वहां आने वाला है। ये सारी बातें आप उसको बताते समझाते हुए रास्ते में जाएं, यानी उसको इंगेज रखें पूरी तरीके से। जब आप साइट पे पहुंच जाएं, अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आप जो अपनी गाड़ी पार्क करें वो साइट की ऐसी लोकेशन पे पार्क करें जो लोकेशन सबसे अच्छी हो, जिसका पहला अपीयरेंस सबसे बढ़िया हो। क्योंकि कहते हैं ना कि जो पहली छवि बनती है, फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन वाला फॉर्मूला हर जगह लागू होता है। तो आपने उतार ही ऐसी जगह दिया जो अभी उबड़ खाबड़ है, डेवलप नहीं हुआ है, ग्रीनरी नहीं है, देखने में बिल्कुल अभी वीरान लग रहा है, तो पहुंचते ही एक माइंडसेट में नेगेटिविटी आ जाती है। तो हमेशा कोशिश करिए कि अपनी गाड़ी पे ब्रेक वहीं लगाइए जहां जिस लोकेशन पे आपकी साइट सबसे अच्छा लुक देती है। तो फर्स्ट इंप्रेशन अच्छा जाएगा तो ज्यादा संभावना है कि वो आपकी साइट में इंटरेस्ट शो करना शुरू कर दे। फिर आप उसको अपनी साइट में जो डेवलपमेंट हो चुके हैं उसको बखूबी बारीकी से बताइए, एक एक पहलू को, और जो कुछ आपका डेवलपर देने वाला है और भी फ्यूचर में क्या क्या, उन सारी चीजों को अच्छे से एक्सप्लेन करिए। स्पेसिफिकली आप उस जगह को लोकेट करके बताइए कि यहाँ पार्क है या आने वाला है, यहाँ पर आपका कम्युनिटी सेंटर आने वाला है, यहाँ पे जो आपका बिजनेस सेंटर बनने वाला है। ये सारी चीजें आप उसको ब्रीफली डिफाइन करिए जिससे एक क्लियरिटी आए कि वो जिस प्रोजेक्ट में निवेश करने के लिए सोच रहा है उस प्रोजेक्ट में उसको एक्चुअली क्या क्या मिलेगा। तो एक तरह की तस्वीर, एक तरह की फिल्म उसके दिमाग में चलनी चाहिए, उसकी आंखों के सामने से गुजरनी चाहिए कि उसे लगे कि हाँ, हम जहां आ रहे हैं वहां हमारे लिए बाकी जगहों की अपेक्षा क्या बेहतर है। तो ये आपको पूरी तरीके से ध्यान रखना है। अगली बात कि फ्यूचर में किस तरीके से वहां चीजें बढ़ेंगी, किस तरीके के नए डेवलपमेंट्स होंगे, क्या कोई गवर्नमेंट का बड़ा प्रोजेक्ट आने वाला है या उसके एप्रिसिएशन जो होगा वो किस वजहों से होगा। ये सारी बातों को आपको क्लाइंट के सामने पॉइंट वाइज पॉइंट, पहले तो खुद तैयार रहना है। खुद आपको अपने प्रोजेक्ट और उसके आसपास कम से कम 5 किलोमीटर की रेडियस में होने वाली सारी गतिविधियों की आपको जानकारी होनी चाहिए और उस जानकारी को प्रोजेक्ट पे खड़े होके आपको लाइव तरीके से समझाना चाहिए अपने क्लाइंट को कि आज यहाँ जो चीजें दिख रही हैं ये अगले 5 साल में, 3 साल में किस तरीके से बदलने वाली हैं, जिसकी वजह से यहाँ क्या क्या फायदे क्लाइंट को
मिलने वाली है, पूरी तस्वीर बिल्कुल साफ साफ उसके दिमाग में बन जाना चाहिए। इन सब के बाद जब आप वापस होने के लिए निकलें तो पूरी कोशिश करें कि आपका क्लाइंट आपके ऑफिस में आके एक फाइनल मीटिंग के लिए तैयार हो। ज्यादातर क्लाइंट कहते हैं हाँ हम सोचेंगे, हम बताएंगे, लेकिन आपकी पूरी कोशिश होनी चाहिए कि वो किसी भी तरीके से आपके ऑफिस तक आए और ऑन टेबल कन्वर्सेशन करे। इससे क्या होता है, उसका इंटरेस्ट बढ़ने लगता है। जब वो जितना ज्यादा आपसे इंटरेक्ट करेगा, जितना ज्यादा आपकी कन्वर्सेशन में रहेगा, उतना ज्यादा क्लाइंट का इंटरेस्ट आपके प्रोजेक्ट में बढ़ेगा। तो फिर आप उसको फाइनल बुकिंग के लिए मीटिंग ऑन टेबल कराने के लिए पूरी कोशिश करिए कि साइट से लौटते समय ही हो जाए, क्योंकि अक्सर देखा गया है 70-80% केसेस में अगर क्लाइंट एक बार चला गया तो फिर वो चीजें थोड़ा मेच्योर होने में मुश्किलें पैदा करती। अगर क्लाइंट वहां से लौट के आपके ऑफिस तक आ रहा है तो ये इस बात का सिग्नल है कि वो आपके प्रोजेक्ट में पूरी तरीके से कन्विंस है और इंटरेस्टेड है। ये पक्का साइन होता है। तो कोशिश करिए कि अपने क्लाइंट को प्रोजेक्ट साइड से सीधे अपने ऑफिस तक लाने की कोशिश करिए और फाइनल राउंड की मीटिंग बुकिंग के लिए करिए। ये कुछ मेन बिंदु हैं जो विजिट कराते समय आपको ध्यान रखना चाहिए। पहली चीज फिर से हम आपको एक बार रिमाइंड करा देते हैं। पहली कोशिश क्या करनी है कि क्लाइंट को अपनी गाड़ी से या क्लाइंट के साथ खुद बैठकर जाना चाहिए विजिट कराने के लिए। इससे क्लाइंट आपके साथ इंगेज रहता है। जाते वक्त रास्ते में जो जो पॉजिटिव चीजें हैं, जो जो डेवलपमेंट वहां रास्ते में है, जो आपको पता भी होनी चाहिए पहले से, उन सभी चीजों को पूरे रास्ते आपको ब्रीफ करना चाहिए अपने क्लाइंट को, जिससे उसमें क्लियरिटी आ जाए और पॉजिटिविटी बनी रहे। तीसरा कि प्रोजेक्ट पे पहुंचने के बाद आप हमेशा अपनी गाड़ी को उस जगह पे रोकिए जहां पर आपके प्रोजेक्ट सबसे खूबसूरत और पॉजिटिव लोकेशन हो। चौथी बात कि आप अपने प्रोजेक्ट के बारे में स्पेसिफिकली जो चीजें हैं और जो फ्यूचर में उसको मिलने वाली हैं, उन सभी सुविधाओं का, उन सभी डेवलपमेंट्स का ब्रीफ पूरी तरीके से क्लाइंट को करें। पांचवी बात यह है कि उसको फ्यूचर में अगले 3 से 5 सालों में 5 किलोमीटर की रेडियस में क्या क्या बड़ी चीजें मिलने वाली हैं, क्या सुविधाएं मिलने वाली हैं, किस वजह से बड़े अप्रिसिएशन होंगे, इसके बारे में भी खुद भी आपको बहुत अच्छी जानकारी होनी चाहिए और क्लाइंट को भी इसके बारे में पूरी तरीके से ब्रीफ करना चाहिए। और लास्टली जो छठी बात आपको याद रखनी है कि पूरी कोशिश करिए कि क्लाइंट इतना कन्विंस हो जाए कि वो आपके लिए ऑन टेबल बुकिंग के लिए मीटिंग करने आपके ऑफिस तक आने को तैयार हो जाए। अगर ये 6 स्टेप आप फॉलो करते हैं तो बहुत चांसेस हैं कि आफ्टर विजिट आपकी जो लीड है वो मैच्योर हो जाए। आशा है कि आपको इससे फायदा मिलेगा। अगले एपिसोड में हम इसके अगले पहलू पे बात करेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।